और बाकी दुनिया जो बात करती हैं वो क्या बात करते हैं कि ये दुनिया में सब कौन है? शरीर है, आत्मा नहीं है। यही जीवन है, यही जीवन सब कुछ है। इस जीवन में जो एन्जॉय करना है वो एन्जॉय करो, जो आगे किसी ने नहीं देखा है। और बहुत सारी ऐसी बातें कर जिसमें स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, भगवत गीता को का कोई रिलेशन नहीं। पर भगवत गीता भी साइंस है। साइंस है, हमें बताती है कि जैसे अ, हम आत्मा क्यों हैं, हम आत्मा कैसे हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे ही। और साथ में जैसे एक नया कांसेप्ट आपने देखा होगा, जो विदेशों में अगर कोई देह त्याग करके चला जाता है, शरीर छोड़ के चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट इन पीस, आरआईपी। ऐसे मैसेज अगर आप देखोगे तो वो आरआईपी लिख देते हैं। पर हमारा जो सनातन धर्म है, जो भगवत गीता है, वो ये नहीं बोलते कि आप रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का मतलब क्या? वो जीवन था, खत्म हो गया, अब उसका शरीर है वो शांति में रहे। पर जो अध्यात्म है, जो सनातन संस्कृति है, वो क्या बताती है कि हम जो है ये शरीर नहीं है, उस शरीर के अंदर एक आत्मा है। और मृत्यु के बाद क्या होता है? वो अगले शरीर में चली जाती है। तो रेस्ट इन पीस जो कंसेप्ट है वो वेस्टर्न कंसेप्ट है, और वो वेदास के अकॉर्डिंग नहीं है। हमें पता है कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके कर्मों के हिसाब से उनको आगे जन्म मिल जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ हमारा जो आज का जो श्लोक है वहां से हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था। मैं श्लोक बोलूंगा, आप लोग मेरे साथ में बाद में रिपीट कर सकते हैं। और ये श्लोक आप सब लोग याद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ भी हो, प्रभुपाद हमेशा ये श्लोक को ही कोट करते थे। कोई भी साइंटिस्ट आता था, बताओ आप आत्मा हो कि शरीर हो, फिर प्रभुपाद उसको प्रूव करते थे, जैसे हम आज देखेंगे। ठीक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते तथा तथा देह देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। धीरस्तत्र धीरः तत्र न मोह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते तथा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। धीरस् धीरस्तत्र न मोह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते तथा तथा देह देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर तत्र न मुह्यति। मुह्यति। शब्दार्थ, ट्रांसलेशन और तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद। ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। देहिना शरीरधारी की, अस्मिन इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन, तारुण्य, जरा वृद्धा अवस्था, तथा उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति, उपलब्धि, धीर धीर व्यक्ति, तत्र उस विषय में, ना कभी नहीं, मुह्यति मोह को प्राप्त होता है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। इसमें ना दो बार देहिन और देहिनो, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, मतलब एक देहे बोला है, एक देहिना देहिनो बोला है। उसमें क्या है? शरीरधारी। देहिना मतलब क्या है? शरीरधारी।
जो हम ये शरीरधारी हैं, हम कौन है, हम आत्मा है और जिसने शरीर धारण किया हुआ है, राइट। और हम ये शरीर में बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था में चले जाते हैं और यौवन अवस्था का शरीर अलग है। फिर वृद्धावस्था में चले जाते हैं, वृद्धावस्था का शरीर अलग है। और उसी तरह मृत्यु के बाद भी आ, आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग ये शरीर तो नहीं, ये भगवान यहाँ पे हमें बहुत एक आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है हम लोग वो हैं, राइट। तो इसके ऊपर हमने ना पहले भी बहुत बार चर्चा की थी, मतलब एक जो बेसिक जो सेशन ले रहे थे हम उस टाइम पे भी चर्चा की थी, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। तो आज हम इस पे ना फिर से एक थोड़ा सा वो रिपीट सेशन जैसा हो जाएगा, जो लोग अटेंड किए थे उनके लिए, बट काफी अच्छा है। तो इस दुनिया में हम लोग देखते हैं जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब क्या है कि मैं हूं कौन आखिर। मैं, जैसे अगर आप रोड में जाएंगे और लोगों को पूछेंगे, आप, अरे आप कौन हो, आपका नाम क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या क्या आंसर मिलेंगे। रोड में जाओ, किसी को पूछो कि आप कौन है, तो क्या आंसर मिलेगा। जो लोग नहीं दिख रहे हैं वो भी बोल सकते हैं। वो अपना नाम बताएंगे। वो अपना हाँ, नाम नाम बताएंगे, जैसे बोलेंगे मेरा नाम अपराजिता है, मेरा नाम प्रियंका है। और क्या बताएंगे। प्रभु जी, मैं वो ये बोलेंगे मैं इतने साल का हूँ, मैं वहां हाँ, से हूँ। राइट। मैं, अच्छा हाँ, मैं 35 साल का हूँ, मैं पूना से हूँ, या ऐसा कुछ बोलेंगे, राइट। आप प्रियंका माता जी रुड़की से हैं। और हरे क्या कृष्णा प्रभु जी। बोलेंगे। आप अगर कौन हैं। अगर अगर उसके पिताजी कुछ लीडर वगैरह होंगे तो उनके बारे में बता देंगे कि मेरे पिताजी ये हैं। हमारे पिताजी नेता हैं। कुछ हाँ, ऐसे हैं। जिस तरह से। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। हाँ। राइट। और अगर तो मुझसे कोई पूछे मैं स्टूडेंट हूँ, हाँ, मैं देखो सुहासिनी लड़की स्टूडेंट है। हूँ, तो ऐसे आंसर हो सकते हैं। हाँ, तो बहुत सारे ना, सबके बहुत ज्यादा आइडेंटिटी बनाए हुए हैं बेस्ड ऑन देयर वर्क, देयर डिफरेंट प्रोफेशन। जैसे अगर कोई पूछेगा आप कौन हो, कोई बोलेगा जैसे आप लोगों ने बताया मेरा नाम जसबीर सिंह है, या फिर मैं फादर हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, तो एक फादर भी एक हो गया। कोई बोलेगा मैं मदर हूँ, तो एक मदर एक आइडेंटिटी हो गई, राइट। कोई बोलेगा हस्बैंड हूँ, तो वो रिलेशनशिप में एक आइडेंटिटी हो गई। कोई बोलेगा मैं हिंदू हूँ, कोई बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, राइट। कोई बोलेगा मैं ठाकुर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, राइट। कोई बोलेगा मैं भारतीय हूँ। एक ये ना हम सवाल, एक्चुअली मैं मंदिर में सेवा करता था तो मैं काफी लोगों से पूछता था, तो वो लोग बोलते थे मैं भारतीय हूँ। कोई बोलता था मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। और बहुत सारे ऐसे वैरायटी वैरायटी और वैरायटी के आंसर आते थे। बट क्या ये चीजें बदल सकती हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरा नाम जसबीर सिंह है, तो नाम भी बदल सकता है, राइट। और ये नाम देने के पहले मैं कौन था। ऐसा नहीं कि मैं इस दुनिया में आते ही एकदम नाम मिल गया। 4-5 दिन लगते हैं कभी कोई, सबके जगह के हिसाब से, राइट। तो वो एक नाम देने के पहले भी मैं कुछ और था, मेरी कुछ एक आइडेंटिटी थी। नाम तो बाद में मिला, या फिर नाम भी लोग बदल लेते हैं कि नाम पसंद नहीं आया, एफिडेविट बनाया और सब, अब से मेरा नया नाम ये है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे ऑफिस में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा के ऐड कर दिया है, एक्स्ट्रा एन। ऐसे ना वो जाते हैं ज्योतिष के, मतलब कुछ तो किसी के पास जाते हैं और वो बताते हैं देखो आप एक्स्ट्रा ए ऐड कर लोगे नाम में तो अच्छा लगेगा, ये लगेगा। तो ऐसे लोग हैं। तो नाम भी चेंज हो जाता है और पूरा नाम भी लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे आप मूवी स्टार्स देखोगे तो उनके नाम असली में कुछ और होते थे, और बाद में जो एक मूवी में जो एक स्टार का एक नाम ना, वो कुछ और होता था। तो
नाम भी लोग चेंज कर लेते हैं। और कोई हिंदू है, वो कन्वर्ट हो सकता है मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, कोई क्रिश्चियन हिंदू बन सकता है, कोई कुछ बन सकता है। वो आइडेंटिटी भी हमारी चेंज हो गई। कोई बोलेगा डॉक्टर हूँ, तो वो डॉक्टर में मैनेजमेंट में जा सकता है, तो वो चेंज हो सकता है। आजकल तो कोई बोलेगा मैं मेल हूँ तो वो भी चेंज हो सकता है ना? एक्चुअली यूएस में ना एक जगह एक फॉर्म भराते हैं, वहां पे वो जेंडर के बाद एक और सेक्शन में पूछते हैं कि आपने कभी कोई जेंडर चेंज किया है क्या, सेक्स चेंज ऑपरेशन कुछ कराया है क्या। तो वो भी चेंज हो सकता है। ओके। और ठाकुर बनिया ये सब आइडेंटिटी जितनी भी है ना, ये सारी आइडेंटिटी चेंज हो सकते हैं। अगर सुहासिनी आज स्टूडेंट है, कल नहीं रहेगी क्योंकि वो पास आउट हो जाएगी स्टूडेंट से, वो जॉब करने लगेगी, राइट। तो ये आइडेंटिटीज है ना हमारी जो बनाई हुई है बेस्ड ऑन दिस बॉडी कैन चेंज। तो जो मैं था वो आज हूँ ही नहीं। कल मैं एक छोटा बच्चा था, आज मैं हूँ ही नहीं, आज मैं बड़ा हो गया हूँ, राइट। तो मेरी आइडेंटिटी वो बच्चे की चली गई है। कल मैं कुछ था, आज चला गया है। कल मैं भारतीय था, आज मेरा यूएस का वीजा लग गया है, ग्रीन कार्ड मिल गया, आज मैं अमेरिकन सिटीजन बन गया हूँ। तो मेरी आइडेंटिटी जो मैं आज तक ये लेके चल रहा था, झंडा लेके चल रहा था कि मैं ये हूँ, वो बदल सकती है। तो असली में मैं हूँ कौन, है ना? ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी। रियल आइडेंटिटी का मतलब क्या है? जो कभी ना बदले, जो हमेशा आपकी कॉमन रहे, सेम रहे। तो ये श्लोक में जैसे एक पिक्चर भी मैंने व्हाट्सएप में शेयर किया था, तो उसमें एक पिक्चर है, बच्चा खड़ा है, एक बड़ा खड़ा है, फिर एक वृद्ध आदमी खड़ा है, बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं, और अंत में एक बहुत बूढ़ा आदमी, फिर एक मरा हुआ है। तो वैसे बनाया हुआ है। तो वो आइडेंटिटी चेंज होके मैं पहले ये था, फिर वो बचपन में देखो मेरा बचपन का फोटो है, ये मेरे बड़े का फोटो है, ये अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो मैं कौन हूँ उसमें, है ना? वो समझना बहुत जरूरी है। तो वही भगवान ये पर्टिकुलर श्लोक में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि समझो, अगर स्पिरिचुअल चीज समझनी है तो सबसे पहले स्पिरिट क्या है, आप कौन हो, आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। ये सारी आइडेंटिटी चेंज होने के बाद भी पर्सन वही रहता है, मैं वही हूँ, है ना? तो मैं कौन हूँ? भगवान बोल रहे हैं मैं एक आत्मा हूं जो वो शरीर के अंदर जो चेंज हो रही है। जो डॉक्टर था मैं पहले, और आज मैं मैनेजमेंट में चला गया हूं, तो भी मैं वही हूँ। मैं पहले हिंदू था, आज मैं चेंज होके मुस्लिम धर्म अपना लिया है, तो मैं तो वही हूँ। एक बाहर एक्सटर्नल आइडेंटिटी चेंज हो गई है। कल मैं एक हस्बैंड था, आज मैं पापा भी बन गया हूँ, है ना? तो बाहर की एक आइडेंटिटी चेंज हो गई, पर मैं जो हूँ वो आइडेंटिटी वो चेंज नहीं हो रही है। तो वो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो हम उस सोल से रिलेटेड आइडेंटिटी है, वो कभी चेंज नहीं होती। सोल क्या है? इंडिविजुअल है, मतलब एक अकेली है, और यूनिक है, और बहुत सारी क्वालिटीज हैं सोल की। तो भगवत गीता क्या बता रही है कि जो टेम्परेरी बॉडी है, जैसे इस पर्टिकुलर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि बाल अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, ये जो टेम्परेरी बॉडी है ये बदल जाती है। पर हमारी जो असली आइडेंटिटी है कि हम लोग आत्मा है, वो नहीं बदलती है। चाहे जो कुछ हो जाए, ये हो जाए, हम लोग मर जाएंगे, तो भी मैं एक जो आइडेंटिटी है वो सेम रहेगी। जैसे हम आगे ना री इनकारनेशन के, पुनर्जन्म के भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो भी देखेंगे। अगर हम जाते हैं, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग आत्मा हैं, हम लोग ये शरीर नहीं है, राइट। तो बड़ा ना इस प्रैक्टिकल जीवन में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप इंटरव्यू देने जाओ कि आप कौन हो, सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ऐसे एक क्वेश्चन सामने रख देते हैं। या फिर स्कूल में आएगा हु आर यू, ऐसे करके कुछ, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि हम लोग आत्मा है, राइट। मैं एक भटकती आत्मा हूँ, ऐसे मैंने लिख दिया तो क्या होगा? वो मेरे को पागल बोलेंगे, भगा देंगे। पर रियलिटी क्या है? हम लोग आत्मा है। पर हो क्या रहा है कि 99.9% ऑफ टाइम हम लोग कहाँ दे रहे हैं?
हम लोग ये शरीर और शरीर से रिलेटेड एक्टिविटीज में हम लोग दिए जा रहे हैं, राइट? सुबह उठते हैं, व्हाट वी डू, वी ब्रश आवर टीथ, वी कोम आवर हेयर, वी बेथ आवर बॉडी, हम लोग नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टीवी देखते हैं, पिक्चर देख, मतलब जो भी कुछ करते हैं, अरे मोस्टली सब कुछ हम लोग किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ये शरीर के बेसिस पे, कि हम लोग ये शरीर हैं, है ना? तो कैसे हमें याद रहेगा कि हम सच में आत्मा है? कुछ आत्मा के लेवल पे किया ही नहीं, हम जो असली आइडेंटिटी है उसके लिए कुछ किया ही नहीं। तो जैसे मैं बता रहा था, इंटरव्यू में बोल दिया कि मैं आत्मा हूं, तो वो वहीं से बोल, भाई साहब आप थोड़ा अगली बार ट्राई करना, मे भी 2 साल के बाद। हम लोग को आपकी जरूरत नहीं है, हम लोग कुछ आत्मा के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई डरावना सीरियल बनाना होगा तो आपको बुला लेंगे क्योंकि आप आत्मा हो, है ना? तो वो भगा देंगे हमें, वो नहीं बात करेंगे आके। पर अगर आप देखो कि हम लोग सच में आत्मा है, भगवान जैसे बोल रहे हैं वैसे सच में आत्मा है। अगर इस दुनिया का अगर हम थोड़ा सा चेंज करके देखें कि इस दुनिया में अगर कोई आदमी, लेट्स से एक मेल है, एक आदमी है, वो खुद को अगर औरत समझता है, जैसे कुछ लोग, कुछ अगर कोई आदमी ऐसे साड़ी पहन ले, लिपस्टिक लगा ले और कुछ ऐसे करने लग जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वो क्या है? अरे ये पागल है। क्यों? अरे वो आदमी है और औरतों के जैसे ड्रेस पहन रहा है। जैसे आप लोगों ने आजकल देखा होगा, लोग बहुत ज्यादा फंकी हेयर स्टाइल कर लेते हैं, या फिर कुछ कुछ एकदम फैशन के नाम पे कुछ भी करते हैं, राइट? तो उनको थोड़ा सा क्रेजी बोलते हैं, देखो ये क्या क्रेजी हो गए हैं, क्या करने लग गए हैं, ये नॉर्मल रहे, अच्छा रहे, ऐसे सुनने में आता है तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर अपनी नॉर्मल सिचुएशन से हट के कुछ और अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो पागल हो गया, वो क्रेजी हो गया। क्यों? क्योंकि दैट इज द वे द वर्ल्ड इज, राइट? अभी जो हम लोग सोल हैं, हम अपने आप को बॉडी बोल रहे हैं, मैं ये शरीर हूँ, ये मैं हूँ, तो हमें नहीं पागल बोलना चाहिए क्योंकि हम एक्चुअली आत्मा है, पर हम लोग का फोकस सारा क्या है कि मैं शरीर हूँ। मेरे को क्या करना है? इस शरीर को प्रोटेक्शन देने के लिए जो पॉसिबल है वो करना है। वैक्सीन लगानी है, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, और इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट, बेस्ट डॉक्टर, और हर एक चीज जो है बॉडी से रिलेटेड, मेरे जो अभी ये शरीर है, इस शरीर से जो कनेक्टेड है उसका प्रोटेक्शन, राइट? तो जितना भी हम लोग अभी फोकस्ड है ना एकदम, वो इस बॉडी से रिलेटेड फोकस्ड है, वो एकदम शरीर से रिलेटेड नहीं। एक ऐसे ना जोक था कि एक बार जवाहरलाल नेहरू, आप लोग हो ना सब साथ में, कोई कुछ बोल नहीं रहा है ठीक है। एक बार ना Yes, जवाहरलाल Prabhu. नेहरू ये गए थे मेंटल असाइलम में, जो पागल खाना होता है ना, वहां पे गए थे, विजिट कर रहे थे, भैया हमारा ऐसे विजिट करके आता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो गए और विजिट कर रहे थे, वहां देखा तो सब लोग पागल, कोई कुछ कर रहा है, कोई बेड के ऊपर बैठा हुआ है, कोई जंप कर रहा है, कोई नीचे बैठा है, कोई लेटा हुआ है, कोई कुछ भी कर रहा है। सब लोग पागल है ही, पागल खाने में पागल रहेंगे ही, और उनकी एक्टिविटीज भी सारी पागलों वाली थी। एक पागल भाग के आया, बोले ये कोई तो स्पेशल आया है। तो बोला अरे आप कौन हो? जवाहरलाल नेहरू बोले मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। बोला आ गया आ गया आ गया आ गया। बोल जब मैं पहली बार आया था मैं भी यही सोचता था, आ जाओ वेलकम तो इस दुनिया का भी हाल वही है कि हम लोग सब लोग क्या कर रहे हैं कि इस दुनिया सब हमको पागल बनाने में लगी हुई है कि हम लोग शरीर है, इस बॉडी के लिए सब कुछ करो और ये करो। और कोविड में जैसे हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि बहुत ही सैड सिचुएशन है, और सैड सिचुएशन के बाद अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, एक काउंट बढ़ जाता है। वो कोविड में आप देखोगे कितने डेथ हुए, 43, एक और कोई हो गया 44, एक और कोई हो गया 45। तो नथिंग मैटर्स एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड में, दुनिया सब चलती रहेगी, पर आप कौन हो, आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, वो हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सच में ये आ, आत्मा है, ये शरीर नहीं है।
जैसे ना एक बार जब युधिष्ठिर महाराज को क्वेश्चन पूछा गया, यक्ष ने, जब एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि इस दुनिया की ना सबसे आश्चर्य करने वाली चीज क्या है? बोला अरे आश्चर्य कर, उनका आंसर क्या था, किसी को पता है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, आपको पता है अविनाश प्रभु? हाँ, आई थिंक यही था उनका आंसर कि लोग रोज देखते हैं कि जो जीव आता है या जो लोग मर जाते हैं, लेकिन लोग उसके ऊपर फिर अफसोस कर, शायद यही था, यही है। हाँ राइट राइट। तो अविनाश प्रभु समथिंग ने लाइक सही आंसर दिया है। वो क्या बोल रहे थे कि देखो डेली हम लोग देख रहे हैं इस दुनिया में लोग मर रहे हैं, शमशान तक जाते हैं, जलाते हैं और वापस ऐसे आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे वो कभी नहीं मरेंगे, वो हमेशा शाश्वत यही दुनिया में रहने वाले हैं। मे बी थोड़ी देर का एक ना 5 मिनट का 10 मिनट का एक ये टाइम आता है जब वो लोग सोचते हैं अच्छा चलो हमारा साथ वाला था अपन क्या, तो बाद में सारी दुनिया में वो वैसे ही पागलों की तरह काम करने लग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उनके साथ कभी कुछ नहीं होगा, उनको कभी कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, जैसे उनको कभी कोई सवाल नहीं आना चाहिए इस जीवन के बाद क्या, मैंने तो जिया, मैंने सब कुछ किया, पर अभी क्या, नेक्स्ट क्या है मेरे लिए, राइट? तो इसमें भी एक ना जो सेल्फ रियलाइजेशन वाला एक ना जोक आता है। एक बार एक ना बनिया फैमिली थी, बनिया फैमिली में क्या रहता है, सब लोग बहुत ही ज्यादा ना बिजनेस ओरिएंटेड रहते हैं, कहीं भी जाएंगे, जैसे मेरा एक फ्रेंड था बनिया, वो कॉलेज में हम उसको लेके जाते थे, तो हम लोग समोसे खाने गए, तो समोसे खाने गए तो वो देखता था, अरे यहाँ पे समोसे खा रहे हैं, एक समोसा 15 रुपए का दे रहा है और इसके इतने समोसे जा रहे हैं तो दिन में इतना कमा लेता होगा, समोसे का यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस है। अरे यार समोसा खाना, तू चल चल तो उस तो बनिया ना मेंटेलिटी ऐसा ही रहता है, वो कुछ भी देखेगा हाँ बिजनेस। तो वो व्यक्ति थे, उनका पूरा जीवन अच्छे कपड़ों के व्यापार में निकल गया और उनके जो बच्चे थे वो बड़े हो गए थे। वो चाहते थे अभी हमारे जो पिताजी हैं थोड़ा ना अध्यात्म स्पिरिचुअल की तरफ थोड़ा आगे बढ़े और उधर इंटरेस्ट लें, क्योंकि हम लोग बिजनेस संभाल लेंगे, अभी सब बढ़िया है। वो उन्होंने बहुत ट्राई किया, लोगों को बुलाया, ये किया वो किया, पर वो ज्यादा समझ में आ नहीं रहा था उनको, थोड़ा फिर वो घूम फिर के सब बिजनेस में आ जाते। तो एक बार उनको इलाहाबाद में प्रयागराज में, सॉरी, प्रयागराज में वहां पे लेके गए, दशमेध घाट करके एक जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा ना बॉडीज को जलाया जाता है, ऑलमोस्ट आप किसी भी दिन जाओगे तो वहां पे कोई ना कोई डेड बॉडी जल रही हो, तो इतना ज्यादा। और ये वो बोल रहे थे, साधु ने बोला देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं, ये शरीर जल रहा है, सब लोग मर रहे हैं। तो वो व्यक्ति उस टाइम पे बहुत ज्यादा सोच विचार में चले गए, बोले हाँ ये देखो कितने लोग मर रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, जीवन तो ऐसा ही है, और ऐसे से करके ना बातें करने लगे। साधु को लगा अरे अब तो समझ में आ गया इसको, अब क्या करना चाहिए। तो बोला अच्छा ठीक है, हाँ हाँ देखो और बताओ और बताओ। वो बातें करने लगा, वो बोले इनसे ही निकलवाऊंगा तो थोड़े इमोशन क्रंच होंगे और बाद में ना ये थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाएंगे। बात करते करते बोलने लगे देखो मैंने पूरा जीवन कपड़ों के व्यापार में निकाल दिया, मैं यहाँ लकड़ी का व्यापार करता तो कितना फायदा होता। तो वहां पे भी जाके वो पूरा व्यापार में ही निकल गए। तो इस दुनिया में ना सारे लोग वही सोच रहे हैं कि भाई मेरा बेनिफिट क्या है, मैं मेरा ये जीवन है, मैं कैसे अभी आगे बढ़ जाऊं, मैं कैसे आगे कुछ कर जाऊं। तो हम सब लोग वही सोच रहे हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है? आवाज आ रही है? अच्छा नहीं ठीक है। तो ये आत्मा की जो हम बात कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकली कैसे समझे कि भाई हम लोग आत्मा है, राइट? पूरा दिन पूरी रात पूरा सब कुछ सब शरीर के लिए कर रहे हैं। तो वन ऑफ द वेज टू अंडरस्टैंड दैट वी आर दिस स्पिरिचुअल स्पिरिट सोल, हम लोग आत्मा है, वो क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। कॉमन सेंस में क्या रहता है कि अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ये चले गए, है ना, कॉमन सेंस है। पर चला क्या गया? शरीर पूरा वहीं पे है, बिल्कुल हाथ पांव हर एक चीज पूरा बॉडी 100% वहीं पे है,
पर क्या चला गया? वो आत्मा चली गई। तो बिना आत्मा के वो शरीर भी डेड है। डेड है मतलब क्या है कि जैसे हम बोल रहे हैं ना, ये शरीर डेड है। शरीर में लाइफ कब है? जब इसमें आत्मा है। आत्मा नहीं है तो ये किसी काम का नहीं है। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल में अगर कुछ ये रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा, तब तक वो काम करेगा। सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको फेंक दिया जाएगा, राइट? तो जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है तब तक ये शरीर जीवित है। जैसे हम बोलते हैं ये कुर्ता जो है, इसमें कुछ जान नहीं है, इसमें कुछ, ये कोई जीवित नहीं है, पर ये कैसे हिल रहा है, कैसे मूव हो रहा है? जब मैं हाथ हिला रहा हूं तो ये, इसमें भी हाथ हिल रहा है, तो कुर्ते का भी हाथ हिल रहा है। कोई बोलेगा कुर्ता जीवित है, बोले नहीं, कुर्ता जीवित नहीं है, क्योंकि ये शरीर जीवित है और ये शरीर ने ये धारण किया हुआ है, इसलिए ये कुर्ता हिल रहा है। तो अगर ये शरीर से इसको निकाल दूं और ऐसे छोड़ दूं तो ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, राइट? तो जैसे ग्लव्स देखते हो आप लोग, ग्लव्स में कुछ शेप नहीं होता, लेकिन पहनेंगे तो वो शेप बन जाता है। तो वैसे ये शरीर जो है ये एक्चुअली डेड ही है, पर जब तक ये आत्मा है तब तक ये सारी चीजें इस शरीर के अंदर काम कर रही हैं। और अगर कोई व्यक्ति चले जाते हैं तो जो सेम रिलेटिव हैं, जो आज तक इतना प्यार करते थे, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते थे, इतना अच्छा टाइम स्पेंड साथ करना, और क्या नहीं, कुछ अच्छा बना के देना, खिलाना, जो प्यार का रेसिप्रोकेशन सब कुछ कर रहे थे, जो इतने भी रिलेटिव थे, अभी वही बोलते हैं अभी थोड़ा दूर रखो। हम लोग ये शरीर के साथ में बहुत देर तक नहीं रह सकते। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था, आप लोग को याद हो, कि एक कपल था, वो बेंगलोर में था और उनका साथ में रहते थे। तो हस्बैंड की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। अभी हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। जो लड़की थी उन्होंने फोन किया अपने घर कि ऐसा ऐसा हो गया है, मम्मी पापा प्लीज जल्दी आ जाओ, बहुत ही टेंस सिचुएशन है, मेरे को नहीं रुका जा रहा है। माँ बाप बोले बेटा रुक रुक, हम आते हैं, सुबह तक पहुंचते हैं, तू वहीं रुक। तो वो लड़की बोली मैं यहाँ रुकूं ये शरीर के साथ में? तो देखो अभी कितना चेंज हो गया। वो शरीर के साथ में ऑलरेडी 10 साल बिताए हैं, खूब अच्छे से रहे हैं, पर जैसी आत्मा चली गई तो वो शरीर के साथ में अभी 10 मिनट रहना भी एक मीनिंग नहीं देता है, राइट? एक कुछ रहना पसंद नहीं है। तो जब तक आत्मा है तब तक ये जीवन का कुछ मूल्य है, तब तक ये शरीर का कुछ मूल्य है, नहीं तो ये शरीर का कुछ मूल्य नहीं। और हम लोग देखते हैं, हमको सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं अगर आत्मा चली जाती है शरीर का। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग काम कर देते हैं, राइट? हमारे हिंदू रिलीजन में जला देंगे, मुस्लिम वाले इसको जमीन में गाड़ देंगे, क्रिश्चियन में भी वो अच्छा कॉफिन लगा के रेस्ट इन पीस कर देंगे, अभी ऐसे रहो। और जुरेस्ट्रियन जो पारसी होते हैं उनका तो एक अलग ही सिस्टम रहता है। वो क्या करते हैं, एक साइलेंस पिलर या टोम क्या कुछ रहता है उनका, वहां पे जाके वो शरीर को पूरा छोड़ देते हैं कि चील को वे खा ले। तो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग उनका वे है इस शरीर को ट्रीट करने का जब आत्मा चली जाती है। लोग देखोगे आप ना, इस दुनिया में पूछोगे आप लोग कौन है, इंडिया में स्पेशली सबको पता है कि हम लोग आत्मा है, पर काम कोई नहीं करता वैसा। कोई भी रियलाइज नहीं है कि सच में आत्मा है क्या। आत्मा हो तो आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? उनको पूछो दिन में आत्मा के लिए क्या किया। अध्यात्म के नाम पे बहुत, मतलब स्पिरिचुअल के नाम पे बहुत कुछ करते हैं, बट वो जो रियलाइजेशन है कि हम लोग आत्मा है, वो आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये कॉमन सेंस है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग सच में ये शरीर हैं। अभी और क्या कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बात करते हैं ना, दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई भगवत गीता, ये मेरी भगवत गीता है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा कुर्ता है, ये मेरी घड़ी है, राइट? वैसे ही हम लोग कॉमन सेंस में बोलते हैं दिस इज माई हैंड। उसका मतलब क्या है कि शरीर अलग है, ये हाथ अलग है, पर ये शरीर, ये हाथ जो है ये अभी मेरा है। तो मैं कौन हूं? मतलब मैं कुछ अलग हूं ये शरीर से।
ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में ना जैसे कॉन्शियसनेस रहती है, तो जो एक सोल का एक और जो क्वालिटी है कि कैसे समझ सकते हैं कि ये इसके अंदर आत्मा है, वो ऐसे समझ सकते हैं कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस रहती है, चेतना रहती है कि भाई आप बात करोगे तो वो रिप्लाई करेगा, आप हिलाओगे तो कुछ वो रेस्पॉन्स देगा, राइट। और थिंकिंग फीलिंग विलिंग वाली ना जो कॉन्शियसनेस है वो रहती है। जैसे अगर अब बाहर सूरज है कि नहीं है वो कैसे समझता है, रात हो गई सुबह हो गई कैसे समझता है, बाहर अंधेर दिखा अंधेरा है तो रात हो गई सूरज नहीं, बाहर देखा उजाला है तो समझ जाते हैं कि सूरज है। सूरज को नहीं देखा है पर बाहर अंधेरा उजाला को देख के ही हम लोग समझ सकते हैं, शाम हो गई तो थोड़ा सूरज ढल रहा है। वैसे ही इस शरीर के अंदर आत्मा है वो कैसे समझ सकते हैं, जब ये चेतना है, जब ये बात कर रहा है, जब ये हिल रहा है, जब ये रिएक्शंस दे रहा है, राइट। और जैसे कोई डेड बॉडी होता है और उसको हम लोग उसके साथ में रिएक्शन नहीं करते, वो आप कितना भी बात करो वो रेस्पॉन्स नहीं करेगी, है ना। आप उनको बोलो भगवत गीता में आ जाओ कुछ रेस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इसके ऊपर भी ना एक छोटा सा मेरे को जोक याद आया कि एक बार एक व्यक्ति ना एक जगह जाने के लिए उन्होंने टैक्सी को हायर किया, मुझे ग्वालियर से मथुरा जाना है, आप टैक्सी चाहिए। तो एक आया टैक्सी ड्राइवर, वो बैठे थे, रात का समय था, रात को जा रहे थे, चलाते चलाते जा रहे थे। और बाद में जो पीछे पैसेंजर बैठा था उसने ऐसे उसके कंधे पे ऐसे हाथ रख के पूछा, भाई साहब। और इतना ही किया था कि उस टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया, गाड़ी ऐसे घुमाया, टेढ़ा मेढ़ा किया और कहीं झाड़ियों में घुस के बड़ी मुश्किल से ब्रेक ब्रेक मार के ऐसे रोका। और पैसेंजर की सांस फूल रही है, अरे क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया वो। और ड्राइवर की भी सांस फूल रही है, बोले क्या हुआ क्या हुआ, मैंने तो आपको बस पूछा था भाई साहब, मैं कुछ बताना चाह रहा था। बोला नहीं नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं आज से पहले जो शव वाहक रहता है ना, जो मोर्चरी वाली गाड़ी रहती है वो चलाता था, जिसमें शव को हम यहाँ से वहां लेके जाते थे। आज से ही मैंने टैक्सी चलाना शुरू किया है। तो जैसे ही मैं चला रहा था, बोले किसी शव ने कैसे हाथ रख दिया। तो अ, ये कंडीशनिंग है कि जो मृत्यु है, जो डेड बॉडी है, वो हाथ नहीं लगाएगी, उसमें वो रिएक्शन नहीं आएगा क्योंकि वो कॉन्शियसनेस नहीं है। तो कॉन्शियसनेस चेतना से हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ देखो ये आत्मा है इसके अंदर, ठीक है। और किसी को कोई सवाल अभी तक? नहीं। ठीक है, तो समझ गए कि किसी को कुछ सवाल नहीं है। हमने रीइंकार्नेशन के बारे में बहुत डिस्कशन किया था पहले, पुनर्जन्म होता है, ये होता है। और उसमें ना हमने ये भी डिस्कशन किया था, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा ही डिस्कशन है। तो वहां पे हमने देखा था, इन शॉर्ट में हम बताते हैं कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस क्या रहते हैं, एक व्यक्ति जैसे उसको ऑपरेशन थिएटर में उसके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है और वो बहुत बेहोश है, और वो अपनी बॉडी से बाहर निकल के कहीं दूर जाके कुछ हो रहा है, कोई इवेंट वहां देखता है, और वो फिर बाद में जब होश में आता है तो वो बताता है। तो आप गूगल में जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग इसको बताते हुए मिलेंगे। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में क्या होता है, कोई व्यक्ति ऑलमोस्ट मर जाता है बट वो बाद में फिर कॉन्शियसनेस में आता है और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, देखो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मैंने ये देखा कि कोई मुझे निकाल के ले जा रहा था, तो बड़े बड़े राक्षस थे। तो वैसे वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते। अभी जो बहुत बड़ा हमारा एक ना पॉइंट ऑफ व्यू है कि भगवान बोल रहे हैं कि हम लोग आत्मा है, ये साइंस को हम लोग कैसे समझाएं, ये आजकल के साइंटिस्ट हैं, आजकल के जो लोग हैं, उनको हम लोग कैसे समझाएं। तो भगवान एक कुछ एक केसेस उसके लिए भी हमारे लिए छोड़ देते हैं, जैसे रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म है। अभी बहुत ज्यादा सॉलिड केसेस हैं हमारे पास, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, एक बच्चा था
जो फाइटर प्लेन चलाता था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं ग्रुप में फिर से वो वीडियो शेयर कर दूंगा। तो लास्ट लाइफ में वर्ल्ड वार सेकेंड में वो अमेरिका के साइड से वो फाइटर प्लेन चला रहा था और उसका ना चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया। जैपनीज ने बम शूट करके उसको मार दिया, उसके प्लेन को गिरा दिया। और बाद में वो बच्चा जब पैदा होता है, जेम्स नाम है उसका, और उसको प्लेन्स के साथ ही बहुत ज्यादा शौक है और धीरे धीरे वो ये सारी चीजें रिवील करने लगता है। और वो बहुत ही डॉक्यूमेंटेड है और बहुत अच्छे एबीसी नेटवर्क ने बनाया है। हमारे इंडिया टीवी और इसका भी बहुत सारे हैं पर उससे ज्यादा आप लोगों को विश्वास आएगा। तो बहुत सारे ना डॉक्यूमेंटेड ऐसे रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म की बहुत सारी स्टोरीज। आप किसी को पूछो ये कैसे हो गया, चलो माना हम लोग ये शरीर हैं, साइंटिस्ट को बोलोगे तो क्या है, हम लोग कौन है, वो बोलेंगे आप लोग केमिकल से बने हुए हो। केमिकल जिसकी कॉस्ट, अगर सोडियम नाइट्राइट, पानी और जो भी कुछ है हमारे शरीर में, उसकी पूरी एक साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके ना कॉस्ट निकाली थी। तो बोले 110 रुपए की आपकी कॉस्ट है। तो आप 110 रुपए के केमिकल से बने हुए हो, तो बोलो लो 220 रुपए बना के दिखाओ, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट। तो किसी भी साइंटिस्ट को अगर पूछेंगे हाँ भाई बताओ ये कैसे हो गया भाई साहब, ये रीइंकार्नेशन कैसे चला गया। देखो हम लोग साइंटिस्ट के अगेंस्ट नहीं है, हम लोग वो लोगों के अगेंस्ट हैं जो भगवान को एकदम एक्सक्लूड कर देते हैं, एकदम बोलते कि नहीं भगवान है ही नहीं और ये जीवन ही सब कुछ है, हम जो कर रहे हैं, हम जो बनाना चाहते हैं, हम जो दिखाना चाहते हैं वो सब कुछ है। तो वो कंसेप्ट जो है वो बेकार है। आइंस्टीन था, ही वाज मतलब वो थीस था, वो भगवान में विश्वास करता था, वो बोलता था हाँ भाई ठीक है। पर बहुत सारे लोग नहीं करते, तो उनको हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप बहुत ही अच्छे हो, आप हमें बताइए कि ये कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक व्यक्ति जो 50 साल पहले मरा था, अभी वो सेम एक छोटा बच्चा उसके लाइफ के बारे में सारे डिटेल्स बता रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग और फिर हमें आंसर पूछना चाहिए। और बोले आंसर नहीं है, तो बोला हाँ हमारे पास आंसर है। भगवत गीता में, आइए आप पढ़िए। तो और भी मतलब भगवत गीता तो अभी जस्ट शुरू हुई है और ये जो पहली सीख है, जो पहली लेसन्स हैं जहाँ पे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। प्रभुपाद भी ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। प्रभुपाद भी जब जाते थे तो जितना भी इंटेलेक्चुअल माइंड आता था ना, अभी जो इंटेलेक्चुअल माइंड है या फिर साइंटिस्ट है, उनको आप कैसे स्पिरिचुअलिटी में आप बताओगे कि भाई उनको कुछ ऐसी चीजें बताओ जो हायर हैं, जो वेदास में है, जो चीजें वहां पे बताई गई हैं वो चीज बताओ। प्रभुपाद का मेन क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग ही रहता था, सोल के आसपास और इसके आसपास। तो प्रभुपाद को एक बार बुलाया एमआईटी यूनिवर्सिटी में, यूएसए में। प्रभुपाद को दिखा रहे थे, प्रभुपाद को बोला आप लेक्चर दो, लेक्चर दिया, सब हुआ। प्रभुपाद को दिखा रहे थे, देखो ये जो डिपार्टमेंट है ये फिजिक्स का है, ये फिजिक्स है, ऐसा फिजिक्स है, और ये यहाँ पे ये होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट दिखा रहे थे। प्रभुपाद बोले वो सब ठीक है, बट वेयर इज द डिपार्टमेंट फॉर द साइंस ऑफ सोल, आप आत्मा के बारे में कहाँ बता रहे हो। मतलब एक जो सबसे बेसिक इंडियन कल्चर में, जो इंडियन जो वैदिक स्टडीज में जो बहुत ही बेसिक चीज है, जो सोल है, वही आप नहीं बता रहे हो। आप क्या बता रहे हो, एक मैटर है, वो दूसरा मैटर है, उस मैटर से मैटर होगा, और अभी पत्थर से पत्थर टकराएगा तो क्या होगा, हमारा शरीर फूटेगा ना। तो वो जो जीवन में जो लाभ आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। जितना भी हम लोग ये साइंस और जितनी भी जड़ विद्या हम लोग ले लेंगे ना, जीवन में सुखी नहीं करेगी। सुसुखम कर्तुम अव्ययम क्या है, ये जो भक्ति का मार्ग है वही सुसुखम है। भक्ति कर रहे हो और आप सुखी नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है, फिर आप कुछ अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो। भगवान भगवत गीता में ना 7.2 है ये श्लोक, 7.2 आप पढ़ेंगे ना भगवत गीता का, तो उसमें भगवान बोलते हैं लास्ट में सुसुखम कर्तुम अव्ययम। 9.2 है प्रभु। 9.2 है क्या? यस, राज विद्या राजगुह्यम। हाँ, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो वो श्लोक में बता रहे हैं। थैंक यू माता जी। मेरे को 2 याद था, मेरे को याद नहीं आ रहा था 7 है कि, ठीक है।
तो वहां पे बता रहे हैं कि देखो ये सुख करने वाला प्रोसेस है। अभी आप जो पढ़ रहे हो जड़ विद्या, वो कितना भी आप सर मारो, अल्टीमेटली ये सारी जो दुनिया है ना वो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर की है। वो आपका शोषण करने पे तुली हुई है। आप जॉब करने जाओ, ज्यादा टारगेट, ज्यादा ये अचीवमेंट, थोड़ा बहुत पैसा दिया, रिलेटिव्स आ रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छे रिलेटिव्स हैं, मतलब आप बहुत जो पैसा वाला है उसके बहुत रिलेटिव बन जाते हैं, बहुत फ्रेंड बन जाते हैं, उनका भी कुछ एक एम रहता है। तो ये दुनिया ना एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो ना थोड़ा सा शोषण मेंटेलिटी है, वो सबका शोषण करना चाहती है। पर जो सुखी, जो एक सच में जो जैसा प्रभुपाद है ना, जो एवर वेल विशर, जो सबके जो वेल विशर हैं वो प्रभुपाद है। वो सबको बता रहे हैं उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी वृंदावन छोड़ के जाने की। अपने सुखी थे ना, बैठे थे, पर वो सब कुछ छोड़ के गए क्योंकि सारी दुनिया के लिए, जो दुनिया में लोग सफर कर रहे हैं उनके बारे में वो सोचते थे, उनके बारे में वो हमेशा चिंतन में लगे रहते थे। और प्रभुपाद ने जैसे भक्ति को ऐसे ऐसे लोगों को दिया है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उन लोगों को देना। वो लोग तो एकदम अलग ही कैटेगरी। ठीक है, अपने डिस्कशन में आते हैं। तो रीइंकार्नेशन की हम जो बात कर रहे थे, ये एक्चुअली अलग अलग जो धर्म है ना उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे क्रिश्चियनिटी है, हम लोग बात कर रहे थे रेस्ट इन पीस, मर गया तो रेस्ट इन पीस। हमारे यहाँ मर गया तो अरे कुछ नहीं, कर्म कर, अच्छे कर, नहीं करेगा तो बाद में ये कर्म किसको भोगने हैं, आपको ही भोगने हैं। अरे मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे आप आत्मा हो, बुरा हो रहा है, ये अपना ही वापस मिल रहा है। अभी अच्छे करो, रिटर्न अच्छा मिलेगा, राइट। तो जो एक भक्त है ना उसको पता है, उसको ये पूरा फॉर्मूला, पूरा सीक्वेंस, उसने भगवत गीता पढ़ी है, पूरा सब कुछ पता है, तो उसको पता है आगे क्या होने वाला है। तो मेरे को आज कैसे जीना है, मुझे आज क्या करना चाहिए, वो मुझे पता है। अगर किसी को दुखी किया, किसी को परेशान किया, तो घूम फिर कर वापस मेरे पास ही आएगा। कैसे? जैसे भागवतम में आता है कि अगर 10 लाख गाय भी हैं तो गाय का बछड़ा भागता हुआ भागता हुआ भागता हुआ अपनी माँ के पास ही पहुंचता है, ऐसे नहीं कि कहीं और मिल गया। तो वैसे हमारा जो कर्मा है, कितना भी आप इस दुनिया की गवर्नमेंट से भाग लो, आपने चोरी करी, कहीं सीसीटीवी नहीं लगा, कहीं कुछ पकड़े नहीं गए, आप खुश रहोगे, देखो मैंने सबको धोखा दे दिया, सबको धोखा दे दिया। और जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, जो एक अंदर परमात्मा की तरह सीसीटीवी लगा हुआ है, उसको आप धोखा नहीं दे सकते। वो लास्ट मिनट में आपको लेकिन चलो अभी हिसाब लगाएंगे आपका क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो पूरा इंक्लूसिव है, वो सारी बातें करता है। वो ऐसे नहीं करता कि हाँ भाई रेस्ट इन पीस, या फिर जाओगे तो एटर्नली हेवन में जाओगे या एटर्नली फिर नरक में जाओगे, ऐसी बातें नहीं करता। बोल नहीं, आप रिवैम्प कर सकते हो, आपके कर्मों के हिसाब से आपको जो फल मिल रहा है वो आप कर सकते हो। तो जैसे एक उदाहरण देता हूँ, ये ग्रुप में सारा ही मिक्स है एक्चुअली, नहीं तो ना एक तो दो उदाहरण है मेरे पास, एक जॉब का है, दोनों दे देता हूँ। तो जैसे मैं पुरानी कंपनी में नौकरी कर रहा था, अभी वो कंपनी में नौकरी कर रहा था और मेरी जॉब लगी एक नई नई कंपनी में। नई कंपनी में पैकेज ठीक था, मतलब पैसे वैसे ठीक दे रहे थे, वही देखते हैं मेन तो, और साथ में पोस्ट भी ठीक थी, और थोड़ा सा जॉब सेटिस्फेक्शन में भी कंफर्ट था। मैं बोला ठीक है। तो वहां पे जब पुरानी कंपनी में छोड़ रहा था तो सब लोग बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, आपने 8 साल ही कंपनी में रहे, और इतने अच्छा फ्रेंडशिप, इतना अच्छा हम सब लोग जानते थे। तो मैं भी थोड़ा सा ना ऐसे था कि हाँ देखो, हाँ जानते थे, पर ठीक है। और अंदर से मैं खुश था, है ना। अभी अंदर से थोड़ा ये रहेगा, ठीक है जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा मिस करूंगा, लेकिन मैं अच्छी कंपनी में जा रहा हूँ, अच्छे पैसे मिलेंगे। तो वो पता था कि मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा खुश था। सेम टाइम पे एक मेरे जो फ्रेंड थे, वही कंपनी में उनको निकाल दिया था। बोला आपको अभी ये प्रोजेक्ट बंद हो गया है, और आपको इतने दिन तक हमने बिना किसी प्रोजेक्ट के रखा, अभी कंपनी और ज्यादा आपको नहीं रख सकती। सेम व्यक्ति, सेम सिचुएशन, मतलब सेम व्यक्ति नहीं, सेम सिचुएशन, वो पर्सन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। क्यों? क्योंकि अभी उसको पता है अगले महीने से सैलरी नहीं आएगी,
उसको पता है अगले महीने लोन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है और सारे इश्यूज हैं, तो वो नहीं होगा। तो ही वाज इनटू टेरिफिक सिचुएशन, बहुत डर गया था, बहुत कोशिश कर रहा था, यहाँ वहाँ जितने भी हाथ पांव मार रहा था, मुझसे बोल रहा था तुम कहाँ जा रहे हो, सबसे बोल रहा था कहीं और अगर कुछ हो सकता है तो आप प्लीज मेरी हेल्प करो, राइट। तो वो कैसा हो गया जैसे उसको आगे पता ही नहीं। जो भक्त है उसको पता है कि ये जीवन के बाद क्या होगा, तो वो निर्भय होकर जीता है, वो बिना डरे जीता है। ठीक है, हम भक्ति कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आगे जाएंगे, ये शरीर तो छोड़ना ही है और छोड़ के आगे निकल जाएंगे। जो मटेरियलिस्ट है, जिसको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, वो हमेशा डरा बैठा हुआ है। अरे नहीं, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इतने प्रोटेक्शन दिया, मैंने बहुत अच्छा घर बनाया, मैंने सब इंश्योरेंस ले लिया है, वो और बहुत सारे ना ऐसे काम करते हैं जिससे वो दिखता है कि वो शरीर छोड़ना नहीं चाहते, पर वो जब शरीर छूटता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पे हम सेम कंसेप्ट बता रहे हैं कि आ, वो है अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज का। अभी अरेंज मैरिज में, पहले लव मैरिज में बताते हैं। लव मैरिज में क्या होता है, लड़की लड़के को जानती है, घर वालों से बात हो गई, ठीक है, घर वाले भी जानते हैं लड़की को, लड़के को जानते हैं, तो शादी हो रही है, लड़की बहुत खुश है, लड़का भी खुश है, सब लोग खुश हैं। तो जब विदाई होती है तो लड़की को बोलते हैं कि बेटा थोड़ा है ना शगुन के लिए रो ले, थोड़ा ग्लिसरीन लगा ले और शगुन के लिए थोड़ा सा रो ले। तो लड़की चाह कर भी नहीं रो रही होती कि मैं ठीक है मम्मी, ऐसे क्या, हम लोग आते रहेंगे, हम आपको जानते हैं, मुझे पता है लड़का कौन है, घर कैसा है, आई एम सो हैप्पी, सब ठीक हो गया, आप लोग को थैंक यू। और तो लड़की बहुत खुश रहती है। पर सेम चीज अरेंज मैरिज में हो तो वो लड़की जानबूझ के ना, जानबूझ के मतलब अंदर से सच में रो रही होती। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे ना बहुत प्यार से पाला है, हर एक चीज जो उसको चाहिए थी आज तक दिया है, हर एक चीज प्रोवाइड करी है, और जो जेन्युइन लव था माँ बाप का वो उसे आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक डाउट वो है। वो जो लड़का है वो कैसा है, वो सपोर्टिव रहेगा नहीं रहेगा, ये जो घर में मैं जिस आजादी से घूमती थी, कुछ भी करती थी, वो मेरे को वहां पे करने को मिलेगा नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं, बहुत सारे ना एंजाइटी की वजह से अपने माँ बाप के प्यार के लिए वो लड़की रोती है। तो कंक्लूजन सेम है, जैसे हमें पता है हम आत्मा है, भगवान है, हम भगवान के दास हैं, भगवत गीता में भगवान ने प्रोसेस बताया है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़वता, मेरा कीर्तन करो, मन मना भव मत भक्त। भगवान ने सब कुछ बताया हुआ है, हम भक्त है, वो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें पता है अंत में क्या होगा, कुछ अच्छा ही होगा। और आ, जो नहीं कर रहे हैं उनका फिर वो अरेंज मैरिज वाला हाल रहता है, आगे पता नहीं ये जीवन के बाद क्या है, अभी एंजॉय कर लो, अभी जो करना है करो। जितने भी एडवर्टीजमेंट जो इंडस्ट्री है वो सारा हमको क्या बताती है कि भाई एंजॉय करो, है ना। कोको कोला एंजॉय, नाइकी में भी ऐसे कुछ टिक रहता है, किसी सब में आप देखो ना, वो अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह से बोल रहे हैं कि हमारा ये सामान खरीदो और आप लोग और खुश हो जाओ और आराम से रहो और जीवन संतुष्ट रहे आपका। ऐसा वरदान देने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा इस दुनिया में संभव नहीं है, क्योंकि थोड़ा कर्मों के हिसाब से किसी को ज्यादा है किसी को कम है, पर बहुत ज्यादा संभव नहीं है। तो यहाँ पे वापस हम अपने डिस्कशन पे आते हैं कि हाँ, तो हमने देखा कि क्या है स्पिरिचुअल और क्या है मटेरियल कंसेप्ट। मटेरियल कंसेप्ट क्षणभंगुर है कि हाँ 2 मिनट की मैगी, और स्पिरिचुअल कंसेप्ट क्या है कि भैया बहुत मेहनत से खाना बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत ये है। तो माँ के हाथ का खाना सबको पसंद है, तो 2 मिनट की मैगी टेस्ट में अच्छी लगती है, बट उसको आप डेली नहीं खा सकते, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। डेली खाओगे, 3 टाइम खाओगे तो वो आपको इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो ऐसे ही हमारा स्पिरिचुअल कंसेप्ट है, ऐसे ही मटेरियल कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर श्लोका में जब अर्जुन बोल रहे हैं ना कि भगवान बोल रहे हैं कि क्यों बोल रहे हैं एकदम अचानक, एकदम क्या अर्जुन को पता नहीं है कि हम लोग आत्मा है? अर्जुन अच्छे गुरुकुल से पढ़े हैं हमारे जैसे स्कूल में नहीं गए हैं जहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, अच्छा पढ़ो नंबर लाओ,
ये सारी बात होती है, बड़े होकर डॉक्टर बनो, ये करो वो करो, है ना? तो वो सारी बातें नहीं होती वहाँ। गुरुकुल में अच्छी शास्त्र शिक्षा और शस्त्र शिक्षा और बहुत सारी चीजें ना अच्छे से सब कुछ बताया जाता है। पर जितना बेसिक प्रॉब्लम, जितना बेसिक डाउट था, उसको उतने ही अच्छे से भगवान यहाँ पे डील कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो, ये जो आपने लास्ट में जो बोला है कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को कैसे मारूं, भगवान बोल रहे हैं ये तो शरीर है। जैसे अभी वो लास्ट में बोलते हैं ना, वृद्धावस्था के बाद ये शरीर अगले, हम लोग अगले शरीर में चले जाते हैं, आत्मा अगले शरीर में चली जाती है। वो बोल रहे हैं कि वो अगले शरीर में चले जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? अपना कर्म करते हुए मर रहे हैं तो उन्हें कुछ हायर डेस्टिनेशन ही मिलेगी, तो क्या प्रॉब्लम है? और ये शरीर तो हमेशा मतलब जाना ही है, आज या कल तो जाना ही है। और वो चेंज होके अगर उससे अच्छा मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम है? भगवान यहाँ पे अर्जुन को इनडायरेक्टली ये सारी चीजें बता रहे हैं। हम लोग परपट नहीं पढ़ पाए, जो तात्पर्य है हम नहीं पढ़ पाए, तो आज का वैसे टाइम हो गया है। अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मे बी 2 मिनट में, ताकि अगली बार हम नया श्लोक शुरू करें। मैं देखता हूँ इसमें से आप लोग के लिए फिर ये होमवर्क हो जाएगा कि आप लोग इसका तात्पर्य पढ़कर आए। उसमें से मैं एक क्विज लूंगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में तात्पर्य से शुरू करेंगे। हाँ देखो, इसमें भी ना तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए वे अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। तो ये मैंने 2 लाइन पढ़ी परपट में से। अभी किसी को कोई डाउट है कि वो आत्मा नहीं है? देखो, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई सवाल कुछ? मुझे लग रहा था आत्मा के ऊपर तो आने चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे आवाज कृष्ण। आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ। प्रभु जी, क्वेश्चन था कि ऐसे आत्मा क्या देख सकती है कि जब हम मरेंगे तो जब वो बॉडी से निकलेगी तो देख सकते हैं क्या हम? जैसे बॉडी में आईज होती है वैसे आत्मा में ऐसा कुछ होता है क्या? एक्चुअली जो आत्मा है ना, वहां पे उसी की आईज हैं, उसको चक्षु बोलते हैं। और जो ये जो है ना, दीज आर विंडोज। जैसे आप एक रूम में हो, जैसे मैं ना एक और आत्मा का एग्जांपल में मैं लास्ट टाइम क्या बता रहा था, जैसे मैं पुणे में आया था, शादी हुई थी, तो हम एक घर में किराए में रहते थे, फिर वो घर छोड़ के दूसरे घर में चले गए, फिर वो घर में किराए में रहते थे, फिर छोड़ के तीसरे घर में चले गए, तो 3-4 घर हम लोगों ने पुणे में चेंज किए किराए के। तो कहने का कंसेप्ट क्या है कि वो घर वो शरीर के जैसे हो गया। अभी उस घर में अगर मैं विंडो से बाहर देख रहा हूँ, तो वो विंडो जो है वो आउटर बाहर से दिखती है कि वो विंडो है, पर देख मैं विंडो के थ्रू रहा हूँ। तो ये जो आईज है ना मेरी, ये एक्चुअली शरीर का पार्ट है, बट आत्मा इज वॉचिंग एवरीथिंग थ्रू दिस विंडो। पर उसके ऊपर एक ना हमारे कंडीशनिंग का एक लेयर है। जैसी कंडीशनिंग है वैसा हम लोग इस दुनिया में सब कुछ देखते हैं। जैसे अगर मैं येलो जेलेटिन पेपर लगा लूं अपने ऊपर आंखों पर, तो सब कुछ लाइट देखूंगा, अरे ये येलो है। दीवार जो व्हाइट पेंटेड है वो भी येलो दिखेगी, और जो भी कुछ देखूंगा ना वो येलो दिखेगी। या फिर चश्मा लगा लूं ब्लैक वाला, तो सब थोड़ा डार्क दिखेगा। सो वैसे जो कंडीशनिंग की लेयर है ना, वो उसके ऊपर एक चढ़ी हुई है। तो वो कंडीशनिंग क्या है कि लस्ट, एंगर, ग्रीड और जितने भी 6 अनर्था हैं, वो सब उसके ऊपर आ जाते हैं। तो वो हम क्यों बता रहे हैं? कि वो कंडीशनिंग के थ्रू देखते हैं। अदरवाइज आत्मा तो एक प्योर स्टेट में है, उसको वो एंजॉय नहीं करना चाहती, बट बिकॉज वो कंडीशनिंग ऐसी है, जो चीज नहीं है उसको भी हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं। तो एंजॉय करने लायक नहीं है, उसको भी करना चाहिए। पर आत्मा डेफिनेटली देखती है, आत्मा ही देखती है। ये तो सिर्फ एक मीडियम है, हमारी जो आईज हैं, जो ये हैं, एज पर शास्त्र है ना।
और मृत्यु के समय तो इसलिए हिंदू उसमें भी जला देते हैं शरीर को, ताकि वो देखती रहती कि मेरा शरीर, मैं मैं वो हूँ, मैं वहां लेटा हूँ, वापस कैसे जाऊं, वो रीस्टार्ट कैसे करूं वो मशीन को। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, यंत्रारूढ़ानी माया, ये शरीर को क्या बोलते हैं, यंत्र, मतलब एक मशीन जैसा है, यंत्रारूढ़ानी। ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और हरे किसी? कृष्णा। हाँ हाँ हरे। प्रभु जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, आपको आवाज आ रही है? आ रही, आ रही। अच्छा, अपन लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में अधिकतर बोला जाता है कि हमें अपनी आत्मा में निवास करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहिए। महर्षि अरविंद कहते हैं कि अपने शरीर के जो कई हिस्से हैं, मन है, प्राण है, शरीर है, बुद्धि, ये अलग अलग जो अपने शरीर के हिस्से हैं, तो इनमें अलग लोग अलग अलग चीजों को अपन को अलग अलग पृथक रूप से देखना चाहिए, उसका आत्म विश्लेषण करना चाहिए, उसको देखना, उसके ऊपर नजर रखना चाहिए और अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहिए। तो आप बताओगे अपनी आत्मा में अपन कैसे निवास करें और कैसे अपनी आत्मा की आवाज? हाँ, आत्मा की आवाज ना, एक्चुअली हमारे शरीर में एक आत्मा रहती है और एक परमात्मा रहती है। तो हम बोलते हैं कि आत्मा की आवाज, तो आत्मा तो हम खुद हैं, और जो आत्मा की आवाज की बात कर रहे हैं वो एक परमात्मा को संकेत किया जाता है। जैसे अगर कोई, मैंने उदाहरण दिया था, कोई बच्चा अगर सिगरेट पीना शुरू करता है पहली बार, तो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ये नहीं पीना चाहिए, गलत है। बहुत जोर से एक क्लियर आवाज आती है, ये गलत काम है, मुझे नहीं करना चाहिए। पर वो क्या करता है, दोस्तों के साथ देख के वो एक सिगरेट पी लेता है। दूसरी बार वो सिगरेट पीता है, वही आवाज थोड़ी सी कम आती है, पर आती है, ये गलत है, नहीं पीना चाहिए। बोलता नहीं, एक और बार पी लेता हूँ, पर दोस्त हैं, सब देख रहे हैं, सब मुझे अच्छा बोलेंगे। फिर वो पी लेता है। फिर तीसरी बार वो आवाज और कम हो जाती है, फिर वो कंटिन्यू पीने लगता है, तो आवाज बंद हो जाती है। तो जब हम आत्मा की आवाज की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जो है वो परमात्मा जो हमें संकेत देते हैं गलत काम में ना करने के लिए, सही काम करने के लिए जो प्रेरणा देते हैं, वो हमें समझना चाहिए। और ये प्रेरणा ना कई बार हमारा मन भी बोलता है। तो मन क्या है और परमात्मा क्या बोल रहा है, उसमें भी हम लोग को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं समझ पाए तो मन क्या करेगा, जो हमारे जो इंद्रियां हैं, उनको सुख भोगने के लिए हमें सजेशन देता रहेगा। और हम लोग बोलेंगे कि नहीं, ये तो आत्मा बोल रही है, मतलब परमात्मा हमें बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं जाओ पानी पूरी खाओ, तो वो गलत हो जाएगा। तो वो क्या है कि आत्मा हमारे लिए, जो परमात्मा जो है वो हमेशा हमारे प्रगति, जो स्पिरिचुअल पाथ में है उसके लिए ही प्रेरित करते हैं, उसके लिए ही जो अच्छा है उधर संकेत करते हैं, जो बुरा है उसके लिए रोकते हैं। पर जो मन है वो हमें इन चीजों के लिए, जो जो स्पिरिचुअल पाथ है, जो अपनी इंद्रियां हैं उनकी संतुष्टि के लिए प्रेरित करता है। जो हम बोल रहे हैं कि इनको अलग अलग आइडेंटिफाई करो, तो आइडेंटिफाई करने में हमें पता होना चाहिए कि ये मन बोल रहा है कि ये शरीर, ये जो परमात्मा बोल रहे हैं। भगवान जो भगवत गीता में बोल रहे हैं कि हम आत्मा है, जो हमारे भी ना 3 शरीर हैं। जो अभी हम शरीर है, इसमें 3 शरीर है। एक है स्थूल शरीर जो 5 चीजों का बना हुआ है, भूमि, अनु, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि। तो खम, मन, बुद्धि जो है, जो माइंड, बॉडी, माइंड, ईगो एंड इंटेलिजेंस। तो मन, बुद्धि, अहंकार से जो बना हुआ है वो सूक्ष्म शरीर है, वो ये शरीर के अंदर एक शरीर है, और आत्मा उसके अंदर है। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या बुद्धि है, ये बुद्धि से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बुद्धि क्या है, तो कब स्ट्रांग होगी, जब हमारा मन स्ट्रांग होगा। मन कब स्ट्रांग होगा, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, भक्तों का एसोसिएशन लेंगे, तब उन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नहीं तो जो व्यक्ति हमेशा गलत काम में लगा हुआ है, उसके लिए ये चीजें आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ना उसे परमात्मा की आवाज आती है, क्योंकि वो इतने बुरी तरह से उसको इग्नोर कर चुका है, ना वो आइडेंटिफाई कर पाता है, क्योंकि वो जानबूझ के स्पिरिचुअल पाथ में जाना ही नहीं चाहता है। तो उसके लिए, और जो स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रह करना, इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है। मैं अपने अहंकार के लिए तो नहीं कर रहा हूँ,
दान दे रहा हूँ, मैं अहंकार के लिए तो नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना नाम बड़ा चढ़ा के बड़ा तो नहीं करना चाहता यहाँ पे दान देकर, तो कैसे क्या करना है। तो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, परमात्मा है, तो वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। होप आंसर थोड़ा मिला आपको। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ सवाल? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नमस्कार। यस जी बाबू, हाँ, आवाज आ रही है। तो ये लिखा हुआ है जिस मनुष्य को यष्टि आत्मा क्या होता है? एक सेकंड, ये श्लोक में है ना? हाँ जी, तात्पर्य में है। तात्पर्य में। एक्चुअली क्या मेरा ना थोड़ा सा हिंदी ये है मैं जब पढ़ता हूँ ना इंग्लिश में पढ़ता हूँ। सेकंड वाला है, जिस मनुष्य को यष्टि आत्मा परमात्मा का बहुत। व्यष्टि आत्मा बोल रहे हैं ना आप? में एक सेकंड। हाँ जी, यष्टि आत्मा। किसको चल जा नाम को लिविंग एंटिटी। व्यष्टि मतलब वो जीव है, मतलब जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, पर अगली बार मैं और व्यष्टि का असली अर्थ क्या है वो एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। जी प्रभु। हरे कृष्णा। तो आत्मा है तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान का थोड़ा सा नाम जाप करना चाहिए, थोड़ा सा चैंटिंग हमें करनी चाहिए। जो आत्मा को सेटिस्फाइंग है, जो आत्मा की संतुष्टि के काम है वो करना चाहिए। तो आप लोग, मैं होप कर रहा हूँ कि आप सब लोग माला कर रहे हैं, और आप चाहें तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं आप कितनी माला कर रहे हैं डेली, और आगे क्या करना चाहिए, मैं हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। प्रभु सेशन कहता है स्टार्ट करने के लिए सैटरडे में। हाँ, सैटरडे नहीं, मैं ना ट्यूसडे को करूँगा। सैटरडे एक्चुअली मैं कर नहीं पाया, मैं सोच रहा था ट्यूसडे इवनिंग सबको चलेगा। एक ना सेशन जो हमने बात कर रहे थे, एसेंशियल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, बेसिक कंसेप्ट जो है स्पिरिचुअलिटी के, वो हम लोग डिस्कस करना चाहते थे। क्योंकि ये वीकडे है तो हम सिर्फ हाफ एन आवर का रखेंगे, मे बी ट्यूसडे को 8:30 से 9 रात को, अगर आपका डिनर हो जाता है, सबको टाइम सूट करता है तो या अनुश्री कह रही हैं कि उनको चलेगा। आप सबको चलेगा 8:30 से 9? 8:30। हाँ प्रभु। यस प्रभु जी। किसी का कोई ठीक है। प्रोग्राम तो नहीं आता है ऐसा टीवी पे जो? नहीं कुछ नहीं आता। मुझे गालियां दो, खुद तो आत्मा है हमें हमें क्यों आत्मा बना है? ठीक है तो हम ना ट्यूसडे को 8:30 से 9 एक हाफ एन आवर का एक बेसिक सेशन रखेंगे, जिसमें स्पिरिचुअलिटी के बेसिक्स क्या है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो हम कम टाइम होने की वजह से ये क्लासेस में नहीं कर पाते। ठीक है, अभी नरसिम्हा आरती गाएंगे। कोई गाना चाहेगा नरसिम्हा आरती? लास्ट टाइम सुहासिनी ने काफी अच्छी गाई थी। ये भी अनुश्री और अपराजिता और कोई? ठीक है, कोई नहीं गा रहा है तो मैं ही गा देता हूँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जल्दी बात कर, तेरे पीछे कोई है। तो ये ना नरसिम्हा आरती हम लोग कैसे गाते हैं, जो पहले के जो स्टेंजा है उसमें एक एक लाइन गाते हैं और एक एक लाइन को रिपीट करते हैं।
तो नॉर्मली ऐसे गाते हैं। और लास्ट वाला जो स्टैंजा है वो यहाँ से शुरू होता है, उसको पूरा एक साथ में गाऊंगा और फिर बाद में पूरा ही आप एक साथ मेरे साथ रिपीट करेंगे। और जो जय जगदीश हरे है वो 3 बार आता है, ठीक है। सचिन भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, काशी पूर्वक्षया, शीलटङ्का नखालाये, शीलटङ्का नखालाये, खालाये, शीलटङ्का नखालाये, नरसिंहा परतो नरसिंहा, तो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, आहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, आहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नाथ, अद्भुत श्रृंगार, ललिता हिरण्यकाशी लाइट चला केशवद्रीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जगदीश हरे हरे, तब कर कमल बरे लाखम अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, केशवभीता नरहरि प्रीता, नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जय जगदीश नरसिंह जय महादेव, नरसिंह नरसिंह महादेव, जय नरसिंह महादेव, जय नरसिंह देव, महादेव, नरसिंह नरसिंह जय महादेव, जय नरसिंह, नरसिंह महादेव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। सर भक्ति विघ्नाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्त सुरमणि प्रहलाद महाराज की जय, सब गीता क्लास वालों की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आप लोग को देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अगर किसी को 1-2 माला करनी है तो मैं अवेलेबल हूँ, 1-2 माला हम लोग साथ में कर सकते हैं। बाकी अगर इसको जाना है तो जा सकते हैं। क्लास हो गई।